हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म एलिवेट एकेडमी पर। आज अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों साइंस के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हर जगह से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से करते हैं और क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल भी मिस नहीं होएगा अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेयर द लाइट डाइवर्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ वेयर इंटरेक्ट विद पार्टिकल। जब भी कोई भी लाइट जैसे एक हमारे पास एक पार्टिकल है, उससे जब कोई लाइट इंटरेक्ट करेगी तो वो डाइवर्ट हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग बोलेंगे। स्कैटर्ड हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई लाइट थी, ये हमारे पास एक डस्ट पार्टिकल है, लाइट इसके अंदर जाकर क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई, हर जगह पे इक्वली डाइवर्ट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, स्कैटरिंग की कुछ कंडीशन होती है। ऐसे ही नहीं कि स्कैटरिंग कहीं भी हो जाए, स्कैटर्ड कहीं भी हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन है इसके अंदर। क्या है कि जो पार्टिकल है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये स्मॉलर होना चाहिए। किससे स्मॉलर होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो ये लाइट की जो वेवलेंथ है, उससे जो पार्टिकल का जो साइज है वो स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, उससे जो साइज ऑफ पार्टिकल वो स्मॉलर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कि स्कैटरिंग के लिए जो वेवलेंथ है लाइट की, वो पार्टिकल के साइज से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पार्टिकल के जो साइज है वो वेवलेंथ से स्मॉलर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन होना और री एमिशन होना इन ऑल डायरेक्शन। जैसे पहले लाइट आई, ये आकर डस्ट पार्टिकल में अब्जॉर्ब हो गई, फिर क्या हो गई? एकदम से री एमिट हो गई, हर जगह में क्या हो गई? री एमिट हो गई। तो वो कहाँ होगा? हर एक डायरेक्शन के अंदर होगा। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट है, हर जगह पे इक्वली स्कैटर्ड होगी लाइट। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन है इन ऑल दी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? अब्जॉर्प्शन री एमिशन यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑल डायरेक्शन में ये क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। वोयलेट कलर जो है कलर, वो स्कैटर्ड सबसे ज्यादा होगा, रेड स्कैटर्ड सबसे कम होगा। वोयलेट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा, रेड है वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होगा ऐसे? इसको समझते हैं एक लॉ से, रेलग लॉ। ये एक साइंटिस्ट है रेलग, इसने एक लॉ दिया था कि जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट की पावर 4। स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ4। ठीक है, कि जो वेवलेंथ के स्कैटरिंग है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से तुम्हें एक चीज पता होगी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी जो स्कैटरिंग है उतनी ही क्या होगी? कम होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी जो स्कैटरिंग है वो कम होगी। तो हमारे पास जो विबग्योर बनता है GYOR, इसके अंदर जो रेड कलर है अपना, इसके अंदर जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 750 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। और जो इसकी वेवलेंथ है वो कितनी है? 380 नैनोमीटर या फिर 400 नैनोमीटर। ये डाटा भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ है ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ है कम है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी जो स्कैटरिंग है उतनी ही क्या होगी? कम होगी। इसकी वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो वोयलेट है वो स्कैटर्ड सबसे ज्यादा होता है। ये जो वोयलेट है ये स्कैटर्ड सबसे ज्यादा हुआ, रेड स्कैटर्ड सबसे कम हुआ, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज्यादा है। इसलिए इसने एक लॉ दिया था। तो अगर ये पूछे कि वोयलेट स्कैटर्ड मोस्ट, रेड स्कैटर्ड लिस्ट, ये कौन सा लॉ है, कौन से लॉ ने ये बात बताई थी? तो रेलग लॉ। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि इसमें जिसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, किसकी स्कैटरिंग होगी? जिसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब जो ये लॉ है, ये ऐसा नहीं कि सभी पार्टिकल के ऊपर ही इक्वल अप्लाई होता है। ये लॉ है सभी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये वैलिड किस पार्टिकल के लिए है? ये उस पार्टिकल के लिए वैलिड है जिसका साइज है वो छोटा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। वेवलेंथ ऑफ लाइट से जिस पार्टिकल का साइज छोटा है उसी के लिए ये लॉ वैलिड है। तो ये जो लॉ है वैलिड ओनली
साइज और पार्टिकल आर स्मॉलर होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो साइज है पार्टिकल का वो छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम बहुत बड़ा साइज ले आए और वहां से लाइट पास कर दी तो स्कैटरिंग मतलब उसमें कलर दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो साइज है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। ये अगर साइज बड़ा है तो उसमें सारे कलर ही इक्वली स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि वोयलेट स्कैटर ज्यादा होगा या फिर रेड स्कैटर कम होगा, ऐसा नहीं होगा। पार्टिकल छोटा होना चाहिए इस लॉ के वैलिड होने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है लाइट वेव से स्कैटर इक्वली सारे कलर ही इक्वल स्कैटर होंगे अगर पार्टिकल बड़ा है तो। वाई रेड कलर इज यूज इन डेंजर साइन। क्यों हम रेड कलर को ही यूज करते हैं डेंजर साइन के लिए? क्योंकि इसकी जो स्कैटरिंग है वो कम होती है और ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। अगर स्कैटरिंग ही कम होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ये क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अब अगर ये स्कैटर हो गया पूरा तब तो दिखेगा ही नहीं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करता है, ट्रेवल कर पाता है, इसलिए हम इसको डेंजर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो ये पूछा जाता है कि जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है, कि जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है। तो यहाँ से एक चीज समझो, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ का एटमोस्फियर है। ये हमारी अर्थ और ये इसका क्या है, एटमोस्फियर है। यहां से ये हमारा क्या है, सन है। यहां से ये क्या है हमारा सन। सन से जो रे निकलेंगी, सन से जो क्या निकली, रे निकली और यहाँ पर क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। सन से रे निकली और क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो गई। अब इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे, जो इसके एनवायरमेंट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे, इन्होंने क्या किया, डस्ट पार्टिकल ने जो लाइट आई थी उसको स्कैटर्ड कर दिया। लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया। और तुम्हें सबको पता है कि जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर होगी। जिसकी वेवलेंथ कम है, तो जो वेवलेंथ कम किसकी है, वॉयलेट कलर की, इंडिगो की और ब्लू की। तो पूरे एनवायरमेंट के हमें कौन सा कलर दिखेगा स्काई में, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। इसलिए जो हमें जो स्काई का कलर दिखता है वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का। कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, क्योंकि जो लाइट आई सन से वो रिफ्रैक्ट होकर जो डस्ट पार्टिकल है उन्होंने लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। और कौन से कलर को स्कैटर किया, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, कम थी। इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई अपीयर रेड ड्यूरिंग सन। देखो जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तब हमें क्यों जो आसमान का कलर है वो लाल दिखता है, मतलब उस टाइम हमें ब्लू क्यों नहीं दिखता। तो यहां से देखो ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, अर्थ का एटमोस्फियर। ये क्या है, अर्थ का एटमोस्फियर है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। यहां से लाइट निकली और यहाँ पर क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। यहां से लाइट निकली और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पर देखो जब जो लाइट है उसने क्या किया, लाइट ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। लाइट ने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल की, क्योंकि देखो यहां से लाइट पास होगी तो एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर की है इसने। तो यहाँ पर जो वीआईपी कलर है यानी कि वॉयलेट, इंडिगो और जो ब्लू कलर है, स्कैटर हो गए स्टार्टिंग में ही, सारे स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए मोस्ट स्टार्टिंग में ही सारे स्कैटर हो गए। और जो वे कलर है वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, वे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, मतलब वहीं पर लॉस्ट हो गए, खो गए। ठीक है, वहीं पर ही सारे क्या हो गए, स्कैटर हो गए। तो अब जो कलर बच गए वो कौन सा, येलो, ऑरेंज और रेड है, वो रिमेनिंग बच गए। जो कलर कौन से बच गए, येलो, रेड और जो हमारे पास येलो, ऑरेंज और रेड। और जो हमें इनर एटमोस्फेयर के अंदर कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। एक चीज को समझो, जब भी सनराइज होता है, सनसेट होता है, तब वहां पे जो डिस्टेंस कवर होता है अर्थ से, जब सन की जो रे आती है वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो ये हमारे पास ये कलर थे ये बहुत जल्दी स्कैटर होते हैं क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। तो ये वहीं पर बीच में खत्म हो गए, स्कैटर हो गए और लॉस्ट हो गए। जो मतलब हमें जो दिखाई दिया कौन सा कलर दिखाई दिया, उसके बाद रेड कलर दिखाई दिया। जो ये तीनों कलर है ये बच गए, तभी तो कभी येलो येलो सा दिखता, ऑरेंज ऑरेंज सा दिखता, रेड दिखता है। तो वहां पर कौन से कलर रिमेनिंग रह गए, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई अपीयर व्हाइट एट नून, मतलब 12 बजे के आसपास क्यों हमें जो आसमान का कलर है वो व्हाइट दिखता है। ऐसा क्या रीजन है कि 12 बजे तक हमें आसमान का कलर है वो व्हाइट दिखता है। तो देखो उस टाइम जो सन है वो यहाँ पे आ जाता है, सन है बिल्कुल अर्थ के यहाँ पर आ जाता है। और ये क्या है, हमारी अर्थ का एटमोस्फियर है। ठीक है, ये हमारी अर्थ का क्या है, एटमोस्फियर। यहां से हमारे पास लाइट आई,
सीधी लाइट आई, ठीक है। यहाँ से तो देखो यार ऐसे आ रही थी तो रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइट आई। तो जो नून टाइम है, नून टाइम लाइट ट्रेवल्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नून टाइम में जो लाइट ने क्या किया, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल की, उसकी वजह से सारे कलर क्या हुए, इक्वली ही स्कैटर हुए हैं, सारे कलर इक्वल ही स्कैटर हुए हैं, इसलिए हमें कैसी दिखती है, व्हाइट कलर की। अब तुम अगर किसी दो बच्चों को दौड़ाओगे और इतनी सी जगह तुम लोगों ने दे दी उनको दौड़ाने के लिए, चाहे कोई कितना भी तेज से दौड़ता हो, तो हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा। हमें अच्छे से कब पता चलेगा, जब एक डिस्टेंस होएगी, डिस्टेंस पे हमसे ही पता चलेगा कि कौन फास्ट दौड़ता है, कौन स्लो दौड़ता है। इसी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ पर सारे के सारे कलर है वो इक्वली स्कैटर हुए हैं, इसलिए जो हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का। स्काई का कलर कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो कलर है स्कैटर कौन सा हुआ, वॉयलेट, इंडिको और ब्लू, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। सनसेट होता है और सनराइज होता है तब हमें कैसा कलर दिखता है, रेड कलर, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, रेड है वो लॉन्गेस्ट ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पर जब नून टाइम व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कलर डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती नहीं, सारे कलर इक्वली ही स्कैटर होते हैं, इसलिए हमें कैसा कलर दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब एक एस्ट्रोनॉट होता है, ये ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉट है और ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। जब ये एस्ट्रोनॉट अर्थ से बाहर है तो इसको अर्थ का कलर कैसा दिखता है। देखो जब ये अर्थ से बाहर है तब यहाँ पर जो कलर स्कैटर हुए हैं वो कौन से कलर स्कैटर हुए हैं, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। तो इसको जो अर्थ दिखेगी वो ब्लू कलर की दिखेगी। बाहर से अर्थ कैसी दिखेगी, ब्लू। तुम लोगों ने ग्लोब में भी देखा होगा, बिल्कुल अर्थ को ब्लू ही दिखाया जाता है बाहर से जब देखने पर, क्योंकि यहाँ पर जो कलर स्कैटर हुए होते हैं वो VIB कलर स्कैटर हुए होते हैं। तो बाहर से अर्थ कैसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसको आसमान कैसा दिखता है, स्काई कैसा दिखता है। जब एक एस्ट्रोनॉट देखता है अर्थ को, अर्थ हमें उसको कैसी दिखती है, ब्लू कलर की। आसमान कैसा दिखाई देता है, तो आसमान का कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। उसको सन कैसा दिखाई देता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको सन कैसा दिखाई देता है, ये सन है, यहां से सारी रे निकलती है, VIBGYOR, ये सारी रे यहां से निकलती है, तो ये इक्वली यहां से निकलती दिखाई देगी उसको। तो सन कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। सन कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पूछ चुका है, इतनी बार पूछ चुका है इनको कि अर्थ उसको कैसी दिखेगी, बाहर से ब्लू कलर की। स्काई कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का। सन कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं। जो बादल होते हैं वो व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि देखो जो क्लाउड्स पार्टिकल होते हैं ना, जो क्लाउड्स के पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। जो क्लाउड्स में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर क्या गिरी, लाइट गिरी, लेकिन जो क्लाउड्स के जो पार्टिकल थे उनका साइज बहुत बड़ा था, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो इसके ऊपर वो जो लॉ है, जो लॉ है स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 इसकी 4, जो रेलक का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, इसलिए सारे कलर क्या हो गए, इक्वली स्कैटर हुए। सारे कलर है वो इक्वली, क्योंकि इसके जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा है और यहाँ से वेवलेंथ ऑफ लाइट से, इसलिए जो हमारा लॉ है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो सारे कलर है वो इक्वली ही स्कैटर हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले 4-5 क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जनरल साइंस जैसे CET वगैरह में काफी चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन बनने के। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।